साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन को लेकर, एजुकेशनल मूवमेंट को लेकर कितना सीरियस रहे, उनके जीवन को देखकर आप समझ सकते हैं। वो आजीवन स्टूडेंट रहने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आजीवन विद्यार्थी हूं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर समाज ने कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो कुछ युवाओं ने जो है ये ठाना है कि समाज के अंदर हायर एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस फैलाएंगे। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए लगातार समाज के अंदर जा रहे हैं और छात्र छात्राओं को इंस्पायर कर रहे हैं, उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ छात्र हमारे साथ हैं जो कि टीस में कुछ लोग पढ़ रहे हैं। तो कैसे वहाँ जाते हैं, कैसे रास्ते क्लियर होते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना होता है, या फिर किस प्रकार से वहाँ कास्टिज्म का सामना उन्हें करना पड़ता है, या फिर इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो, तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ टीस और डीयू के छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समाज को कैसे इंस्पायर कर पाएंगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा दलित, SC ST और OBC के जो छात्र हैं वो कैसे वहाँ पहुँच पाएंगे, तमाम चीज़ों के रास्ते कैसे क्लियर हो पाएंगे, इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ स्वप्निल साखरे हैं जो कि टीस से LLB कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये LLB में आपका जाना जो है, क्योंकि ये कानून की पढ़ाई है, तो इसको लेकर आप कैसे बताएंगे कि बहुजन समाज के छात्र इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा है? क्या होता है ना कि बहुत लॉ मतलब एक ऐसी फील्ड है कि जो प्रोफेशनल भी है और जो समाज को बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकती है। जैसा बाबा साहब ने लॉ के थ्रू ही समाज को बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाया है। तो वी हैव टू गो, मतलब हमको जाना चाहिए, लॉ की पढ़ाई करना चाहिए और हमको डिसीजन मेकिंग में जाना चाहिए, वो सिस्टम में हमको जाना चाहिए। तब जाके हमारे खुद के लिए हम लॉ बनाएं, हम खुद उसको फॉलो करें, ना कि हम पे कोई हेजीमनी क्रिएट करे और हमको ना कि कोई डिक्टेट करे। तो यही मेन मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि वाई वी शुड डू लॉ। और ये जो लॉ है वो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहिए हमें, जहाँ की क्वालिटी एजुकेशन मिलता है लॉ के बारे में। तो मेरा भी ऐसा ही एम था, तो मैंने भी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मैं ILS लॉ कॉलेज पुणे में पढ़ रहा हूँ अभी। कितनी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक हो, आर्थिक हो, कुछ बता पाएँगे? क्योंकि बहुजन समाज के जो छात्र हैं, उन्हें लगता है कि हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, हम जिस स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, हम नहीं जा पाएँगे। ऐसे में क्या बताएँगे उन छात्रों को जो जिनको लगता है कि पारिवारिक दिक्कतें बहुत हैं? हाँ, देखा जाए तो हमारे बहुजन छात्र जो होते हैं, वो उनका जो बेसिक जो एजुकेशन होता है, जो बैकग्राउंड होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है। उनका इंग्लिश बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं हो पाता, तो वो ये सारी जो एग्ज़ाम्स है, जैसा क्लैट हो गई, एलिट हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, या जो DU के लिए एग्ज़ाम्स होती है, तो ये लॉ के फील्ड के लिए काम नहीं कर पाते हो, मतलब इतना उनमें कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पाता। तो ये सिस्टम ने क्रिएट किया है कि पर्टिकुलरली तुमको जब इंग्लिश आए तो तुम बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन ले पाते हो, है ना? तो हमको वो तोड़ना है। हम यही ट्राई कर रहे हैं कि हम बच्चों तक जा रहे हैं कि वो स्टूडेंट को गाइड करें, मेंटरशिप प्रोवाइड करें, है ना? तो यही हमारा एम है कि हम हमारे हमारे बच्चों को जो रीजनल बैकग्राउंड के हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के हैं, जो नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं, तो हम उनको हेल्प करना चाहते हैं कि वो लोग भी अच्छा एजुकेशन लें। तो हमारे साथ एक और साथी है राजकुमार। तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि पहले आप ही खुद अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपने किस क्षेत्र में आपने पढ़ाई की है और उस क्षेत्र में लोगों ने आना चाहिए, मतलब नए छात्र-छात्राओं ने, SC ST OBC के छात्राओं ने आना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, सभी को सबसे पहले जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम राजकुमार है और मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई, यहाँ से मैंने सोशल वर्क किया है बेसिकली, और अभी मैं जॉब पे हूँ, एक NGO में काम कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि ये एक स्टेप है मेरी, सिर्फ एक पड़ाव है एजुकेशन के लिए, कि आपको TISS में क्यों आना चाहिए, या फिर TISS जैसे इंस्टीट्यूशंस में आपको क्यों आना चाहिए। तो आपके जो विचारों के जो चक्षु है वो खुल जाते हैं। आप एक अलग लेवल का एक नेक्स्ट लेवल की सोच आप क्रिएट कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल का आप सोचना स्टार्ट करते हो। इसीलिए आप हमारे बहुजन समाज के बच्चों ने स्पेशली मैं बात करूंगा कि TISS में आना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं था कि बहुजन समाज के बच्चे हैं जो वो उनके सीट वैकेंट रह जाते थे, बहुजन समाज के बच्चे वहाँ तक नहीं आते। तो इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही है, जैसे कि मैं बेसिकली नाम लेना चाहूँगा नालंदा एकेडमी के बारे में, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए, उनको हायर एजुकेशन के लिए, फिर वो अब्रॉड से लेके तो फिर इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए वो तैयार करने का, उन्हें प्रिपेयर करने की तैयारी वहाँ पे की जाती है। तो क्या ये तैयारी कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति समूह से, चाहे उसकी आर्थिक परिस्थिति ठीक ना हो, कोई भी कर सकता है?
जी, जी, कोई भी कर सकता है और बेसिकली आपने जैसे बोला है कि आर्थिक परिस्थिति का सामना काफ़ी लोगों को करना पड़ता है, तो इसके लिए भी अभी हैंड तैयार हो रहे हैं और ऑप्शंस खुद ही खुल जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं यही अपील करूँगा हमारे दोस्तों को कि आपकी कंडीशंस यानी आर्थिक कंडीशन स्पेशली वो कितनी अच्छी है या अच्छी नहीं है, वो थोड़ा साइड में रख के आप सबसे पहले ये बात ठान लो कि मुझे ये करना है। उसके बाद आप ज़रूर कर सकते हो। अच्छा, ये इस प्रकार की हायर एजुकेशन से कोई पे बैक टू सोसाइटी हो रहा है, ऐसे आपकी नज़र में आया? जी हाँ। अभी जैसे कि अगर मैं देखूँ तो अब मैंने सोशल वर्क किया है, तो सोशल वर्क में अलग-अलग जगह पे बैक टू सोसाइटी का अगर आज एक एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो आज यहाँ पे जो सेमिनार क्रिएट हुआ कि यहाँ से कुछ बच्चे जो टीआईएसएस में या फिर आईएलएस में या फिर और भी बड़े-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में गए, उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट किया कि वो उनके कम्युनिटी के या फिर बहुजन समाज के और भी बच्चे हायर एजुकेशन में अलग-अलग जगह जा सके। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है पे बैक करने का सोसाइटी को। कुछ इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बारे में हम सुनते हैं, जब बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात हो तो कास्टिज़्म की भी बात हमें सुनाई पड़ती है, ये जो अखबारों में हम पढ़ते हैं, मीडिया के माध्यम से आती है। तो ऐसे अनुभव को फिर जब बहुजन समाज का छात्र वहाँ जाता है तो कैसे हैंडल करता है? क्योंकि आज भी रोहित वेमुला का एग्जाम्पल दिया जाता है, आज भी मुजीद का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो ऐसे में फिर आप कैसे हैंडल कर पाएंगे या फिर बहुजन समाज के छात्र? एज अ बहुजन समाज के छात्र हम एक ऑर्गेनाइज होके, क्योंकि वहाँ पे अभी हमारी क्वांटिटी भी, हमारा मॉब भी काफ़ी लेवल पे आ रहा है, तो हम सब यूनाइटेड होके फिर वो एक वैचारिक लेवल पे, यानी जैसे कि बाबा साहेब ने बोला है कि ऐसा एक थॉट है कि बाबासाहेबांनी उचलला ह्या देशाला पेनाच्या टोकावर, ऐसे बोला जाता है। तो एक वैचारिक लेवल पे वहाँ पे सारा डिस्कशन होके एक वैचारिक लेवल पे मेमोरेंडम या फिर लोग इकट्ठा आके उस ब्राह्मणिज़्म का, उस कास्टिज़्म का यानी सामना करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ यहाँ पर एक लड़की है, तो छात्रा है वो, उन्होंने भी टीस से ही एजुकेशन लिया है। तो प्राची, क्या बताएँगे जिस जिस प्रकार आप टीस में पहुँची और फ़िलहाल अभी आप राजस्थान सरकार के साथ काम कर रही है। तो जैसे आप पहले पहुँची तो एक महिला के तौर पे एक लड़की ने इस प्रकार का डिसीज़न लेना, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को तोड़ना। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, हम चाहेंगे कि आप बताएँ। जी, नमस्ते, मेरा नाम प्राची है और मैं राजस्थान सरकार के साथ में काम कर रही हूँ, जैसे कि इन्होंने बताया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जनरली हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि एक लड़की के पास में हमेशा एक बैकअप प्लान होता है कि पढ़े ना पढ़े, इसकी शादी तो ज़रूर होनी है। ठीक, जितना लड़के के ऊपर प्रेशर होता है, उतना लड़की के ऊपर प्रेशर नहीं होता कि आप अपने पैरों पे खड़े हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की की एक खुद की ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपनी लाइफ़ के डिसीजंस खुद लें, अपने पैरों पे खड़े हो, फाइनेंशियली और सोशली एज़ वेल, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप जस्ट पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ का ड्राइवर, जो स्टीयरिंग व्हील कहते हैं, वो आपके पास नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। ये पहली बात है। और मेरे लिए मैं कहूँ तो मेरा भी, जैसे कि राजकुमार जी ने कहा, कि एक जस्ट पड़ाव है। तो मैंने भी टेस्ट से पढ़ाई करी है, मास्टर्स अभी भी हुआ है, तो मेरे लिए भी एक-एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की। मेरे और भी ऊँचे सपने हैं, मुझे बाहर, देश के बाहर जाके पढ़ना है, फिर वापस आके और समाज की सेवा करनी है। तो ये काफ़ी बड़ा सपना है। मेरे परिवार की बात करूँ तो मेरे खुद के पापा ने कहा था कि बेटा इतने बड़े सपने मत देखो, ये हमारे लिए नहीं है, तुम अपने बच्चों को पढ़ा लेना बाद में, ये उनके शब्द थे। पर मेरा ये कहना है कि आप सपने बड़े बिल्कुल देख सकते हैं और वो पूरे भी हो सकते हैं इफ़ यू हैव दैट विल पावर एंड ऑफ कोर्स रिसोर्सेस एंड अच्छा, महिलाओं का जो देश के अंदर जो स्थिति रही है और फिर उन महिलाओं की स्थिति में जो रिवॉल्यूशन आया, तो उसमें आप मानती हैं कि यहाँ फुले पेरियार कहो, सावित्रीबाई कहो, बाबा साहब, इनका कुछ जड़ें होगी कि इन्होंने कुछ काम किया होगा तब जाके हमको कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ आपको अनुभव आया है? नो डाउट दैट इज़ द फाउंडेशन, नो डाउट ऑफ कोर्स। जो होता है ना कि हम अगर ये पेड़ भी है, इतना ऊंचा है, तो अगर हम यहाँ पे है तो ये नीचे एक बहुत बड़ा फाउंडेशन ब्लॉक बना होता है, बहुत ही मजबूत फाउंडेशन, इनके विचारों का, इनके किताबों का, और इन्होंने जो रिवॉल्यूशंस लाए हैं सोसाइटी में उस समय, जो जिस समय एक नई सोच के लिए भी सोसाइटी तैयार नहीं थी। आई थिंक वो एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी चीज़ है ये, जो महिलाओं के लिए साबित हुई है फॉर श्योर। और मैं अभी पढ़ भी पा रही हूँ, तो बिल्कुल इन सब फाउंडेशंस की वजह से आप ही। इन महिलाओं को क्या बताएँगी, जो लड़कियाँ, जो छात्राएँ हमारा अभी चैनल देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा यही संदेश है कि बड़े सपने देखिए प्लीज़, और सपने देखते-देखते अपने पैरों पे खड़े होइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या होना है हमें भी नहीं पता। वरना हम एक
स्टक इन द रॉट वाला वो सिचुएशन हो जाता है, स्टक इन द रट, दैट सिचुएशन, वो आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सोशली इंडिपेंडेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल, वरना हम ये कस्टम्स, रिलीजन्स, इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी क्वालिटी एजुकेशन, दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप आई फील। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्राची थी और हमारे साथ ही है वैभव। तो वैभव भी टीस में से पढ़ चुके हैं और फिलहाल कहीं पर काम कर रहे हैं, तो इनसे भी जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले जब छात्र टीस में जाने के बारे में सोचते हैं, तो ये सोचना ही इसको वास्तविक में करने के लिए बहुजन समाज के बच्चों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो कैसे बताएंगे उन छात्रों को कि कैसे वो टीस में आए, क्या रास्ते होते हैं, कैसे क्लियर कर पाएंगे वो चीज़ें? ये देखिए, इतना मतलब इसको अगर हम डिस्कस ही करना चाहे तो ये स्टार्ट भी होता है कम्युनिटी लेवल पे। जैसे आज का भी जो इवेंट हो रहा है, तो जनरली ये होता है कि ये इंडिविजुअल चीज़ होती है कि क्वालिटी एजुकेशन लेना है, तो ये एक इंडिविजुअल ख्याल होता है कि घरों में ही आपको बताया जाता है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ एडमिशन लेना है, माँ बाप पता कर लेते हैं, फैमिली। और मेनली अगर देखा जाए तो जो अपर कास्ट ग्रुप्स है इंडिया में, सवर्णा ग्रुप्स है, तो उनका जो कल्चरल और सोशल कैपिटल होता है, वो उनको ये प्रिविलेज देता है कि उनको इन्फॉर्मेशन सारी अच्छे तरीके से मिल जाती है, बहुजन समाज को नहीं मिलती। हमें नहीं मिलती। तो जब ये चीज़ें हमको पता करनी होती है, तो इंडिविजुअल लेवल पे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं पता किया जा सकता, और अगर पता भी कर ले हम, तो ये सिर्फ हमारे तक ही महदूद रह जाता है, हम तक ही रहता है। तो ये इसलिए बेटर है कि हम इसको कम्युनिटी लेवल पे लेके आए, और इसीलिए आज का इवेंट भी इसी उद्देश्य से किया गया था कि हम लोग कम्युनिटी लेवल पे ये डिसाइड करें कि हम क्वालिटी एजुकेशन क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। नो डाउट क्वालिटी एजुकेशन नहीं लेना चाहिए ऐसा तो कोई कहेगा ही नहीं, क्वालिटी एजुकेशन सभी को लेना चाहिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन और इसमें होने वाले जितने भी प्रोसीजर्स है, इसको पता करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कलेक्टिवली ही इस पर चर्चा करते रहे, मिलते काम रहे। करने का आपने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जी, वो जी, सेंट्रल या फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा पाए, तो ऐसा कोई प्लान आपका है? बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी मतलब ये तो आज का एक पहला ही स्टेप हमने लिया है। इसके बाद हम लोग यही ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में ग्रुप फॉर्म करके इन बच्चों के साथ कंटिन्यूअस रिगरस एंगेजमेंट करके इनके जितने भी फ्यूचर गोल्स हैं, उनको पहचानते हुए उनके साथ काम करेंगे और उन्हें बेटर एजुकेशन के लिए प्रेरित करेंगे और उन्हें हेल्प भी करेंगे ताकि वो अच्छे से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पहुँचे। अच्छा, जब हम मीडिया में पढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में हो, तो हमें ये समझ आता है कि वहाँ कास्टिज़्म बहुत है, चाहे फिर वो इंटरनल्स के लिए हो या फिर वाइवा के लिए हो, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स भी हुए हैं, कई जो SC/ST के जो छात्र हैं उनको जान देना पड़ता है, तो जिसमें कि वो पायल तडवी का एक एग्जाम्पल हमको मिलता है, उसके बाद रोहित वेमुला का मिलता है। तो ऐसा कोई अनुभव आपको आया है? देखिए, नो डाउट कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। प्रीमियर इंस्टीट्यूट इससे कोई अलग नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे भी काफ़ी लेवल पे किस अलग तरीके से कास्टिज़्म प्रिवेल करता है। कास्ट वैसे भी माइंडसेट बन चुका है, जैसे बाबा साहब कहते हैं, तो कास्टिज़्म है। लेकिन उससे लड़ने के भी बहुत सारे टूल्स हैं, हमारे पास ही है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले राज ने भी बताया कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में इससे काफ़ी अच्छे हद तक लड़ पाते हैं। जैसे अगर हम टिस की बात करें, तो टिस में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अम्बेडकराइट स्टूडेंट्स एसोसिएशन का। वो उसका वहाँ पे एग्जिस्टेंस होना, या फिर JNU में बापसा का एग्जिस्टेंस होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आइडियोलॉजिकली क्लियरिटी आ जाती है अगर जब हायर एजुकेशन में बच्चा जाता है, क्योंकि समाज के अंदर तो वो तो प्लेन होता है, ऐसा ही कहना चाहेंगे? जी, जी। जैसे हम लोग हायर एजुकेशन में जब जाते हैं और ये स्टूडेंट ग्रुप से हम जब मिलते हैं, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, तो एक चीज़ ये भी हो जाती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं होता, पहली बात तो। सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल हाँ, सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पे होता है और प्योरली नॉलेज बेस्ड होता है। ऐसे भी नहीं कि मतलब हमने कुछ मान लिया तो बस यही। रैशनल थॉट के साथ ये लोग रात दिन पढ़ाई कर रहे होते हैं, रात दिन डिस्कशन करते हैं। उसके वजह से जिस लेवल की क्लैरिटी आइडियोलॉजी में भी इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आती है, वो काफ़ी अच्छी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं तो हमारे बच्चों को बहुत मतलब दोनों तरीके से सपोर्ट होता है। उनको पढ़ाई में भी हेल्प होती है, उनके लिए एक सपोर्ट ग्रुप का ये इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक तरीके से सपोर्ट ग्रुप का भी काम करते हैं। प्लस आने वाले जनरेशन के लिए वो कैसे पे बैक टू सोसाइटी अपने में डेवलप करे और कैसे थॉट ऑफ क्लियरिटी रखे, वो भी यही ऑर्गेनाइजेशन आपको समझाएगी।
एकेडमिक तो आपको खैर वो सारी नॉलेज देगा, लेकिन आप जिस रूट से जुड़े हैं उस रूट से जुड़े रहने के लिए और प्लस अपना एक सपोर्ट सिस्टम रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिस्ट विचारधारा भी यूनिवर्सिटीज़ में काम करती है, और फिर कांग्रेस की विचारधारा भी होती है, एबीवीपी भी होती है, बीजेपी की विचारधारा भी होती है, और एक अम्बेडकराइट भी। तो क्या जब बहुजन समाज का छात्र वहाँ पहुँचता है तो क्या वो ढूंढ पाता है कि मेरी बात कहाँ पर रखी जाएगी? ऐसा कुछ समझ में आता है? देखिए, जैसे आप यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गए, ठीक है, तो जनरली ये माना जाता है कि पढ़े लिखे लोगों की जो मॉब होती है वो लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट विचारधारा से वो अपने आप को मतलब अलाइन करना चाहती है। जो नए नए बच्चे भी आते हैं, नया नया ही सीख रहे हैं, आइडियोलॉजी के बारे में नई नई बातें सीख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ जाए। वो भी इसलिए क्योंकि ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी आप लोग भी जाते ही होंगे, आपने भी देखा होगा कि उनका जो ग्रुप होता है, जिस तरीके का उनका ग्रुप होता है, उनमें जो एलिटिज्म आपको देखने मिलता है, तो उससे बहुत आसानी से वो लोग जुड़ पाते हैं। और जैसे उनके जो मुद्दे जिस तरीके से बातें करते हैं वो, तो ऐसा लगता है कि नहीं यही हमारी विचारधारा है, यही हमारी बातें कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हो और बहुत अच्छे से आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर देते हैं आपकी बातें करके। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि ये कौन लोग हैं जो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, उनका सोशल लोकेशन क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, और उसके बाद उनके क्या इंटेंशन है। ये सारी चीज़ें जब हमको समझ में आती है तो हमको ये भी समझ में आता है कि यहीं पे इन्हीं के सबके बीच में एक और एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, एक आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है जो इससे काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल है, और वो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी होती है। आप खुद देखिए कितने भी प्रोटेस्ट हो, अभी भी अम्बेडकर अब प्रोटेस्ट का चेहरा बन चुका है। वो गांधी से भी हट चुका है, लेनिन से भी हट चुके हैं। अभी आपको प्रोटेस्ट में बहुत बड़े फोटो बाबा साहेब की मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्रांति की निशानी बाबा साहब, लेकिन अब ये चीज़ों को समझने लग गए बच्चे भी कि कैसे अम्बेडकराइट फिलॉसफी इस देश को बचा के रख सकती है। इस देश की जो फिलॉसफी वो अम्बेडकराइट फिलॉसफी है, कैसे वो सेंट्रल लेवल पे काम कर सकती है। बहुजन समाज के युवा जो आज हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको हायर एजुकेशन को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन आपका हक भी है और आपकी ज़रूरत भी है। बदलते दौर में आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको अब काबिलियत के तरफ ज़्यादा दौड़ना होगा, और आपको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, भीड़ से अलग होने के लिए अपने आप को काबिल बनना होगा, अपने आप में काबिलियत लानी होगी। वो काबिलियत आपको क्वालिटी एजुकेशन देगा। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि सिर्फ वो भारतीय यूनिवर्सिटी तक के ही ना रहे, वो फॉरेन एजुकेशन ले। एक बात बहुत हम लोग सभी देख रहे हैं, फॉरेन एजुकेशन ने इस देश को बाबा साहेब अम्बेडकर दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्वालिटी एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लीजिए और बेस्ट से बेस्ट व्यक्ति बन के निकलिए, ताकि आप आपके समाज के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, जो एट द एंड लार्जर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से देखें तो लार्जर ह्यूमैनिटी के लिए ही काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वैभव थे, और भी जो टीज से पढ़े हुए छात्र थे वो लोग भी रहे। आप इनकी बातों को देखकर समझ सकते हैं कि बहुजन समाज के लिए एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है। चाहे उनकी अलग अलग समस्या हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, लेकिन तमाम चीज़ों को आप जिन लोगों को आप देख रहे हैं, वो तमाम लोग जो है वो अपनी सारी परिस्थितियों पर मात कर संघर्ष करते हुए एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े इंस्टीट्यूशन में पहुँचे हैं। तो ये तमाम बहुजन समाज भी पहुँच सकता है, बशर्ते उन्हें जानकारी का अभाव है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस चीज़ों की जानकारी मिले, तो जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, हम आप तक उनके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बारे में और भी जानकारी चाहना, तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर छोड़िए या फिर अपना सवाल छोड़िए। हम आपको आपके सवालों का जवाब भी ज़रूर देंगे, और जिन लोगों से अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, जिनसे हम बात किए हैं, उन लोगों से बात भी करवाएंगे। इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए बने रहे हमारे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।